दोस्तों, एक 27 साल का लड़का जिसकी जो है अभी जल्द ही में शादी होने वाली थी, उसकी शादी में तकरीबन 1 महीने का ही वक्त बचा हुआ था। लेकिन दोस्तों, इसी 1 महीने के पहले ही कुछ ऐसा होता है जिसे सुन करके आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि उस आदमी की, उस लड़के की जिसकी शादी भी 1 महीने के बाद होने वाली थी, दोस्तों अचानक से जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी एक ऐसे समय पर की जाती है दोस्तों जबकि उसकी शादी 1 महीने बाद होने वाली थी और उसकी तारीख फिक्स हो गई थी। सारी की सारी तैयारियां जो है घर में चल रही थी शादी की, और सब जो है रस्में अदायगी की जो है सब सिस्टम पूरा जो है तैयार हो रहा था। और उधर जो है खबर आती है कि जो है उनके जो लड़का है उसकी उसकी जो है हत्या कर दी गई है। और हत्या भी किस तरीके से दोस्तों, कि किस तरीके से जो है उसकी हत्या की जाती है और कौन कौन से लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। पुलिस जब इस चीज़ का जो है पूरा खुलासा करती है तो वाकई में जो है जो खुलासा होता है वो सुन करके दोस्तों सभी लोग जो है हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जब आप बने रहेंगे तो आप भी इस पूरी कहानी के बारे में समझ पाएंगे कि आखिर ये रियल कहानी जो है कि क्या थी और क्या नहीं थी। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना की शुरुआत दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आगरा, और उसी आगरा का एक थाना है हरिपर्वतपुर। दोस्तों, वहीं का एक इलाका है शास्त्री नगर, और वहाँ के रहने वाली सोनम पांडे जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास होती है। और वो एक जो है वहीं पर आगरा ही में जो है एक हॉस्पिटल में वो जो है नर्स की नौकरी करती थी, और वहीं के इलाके में जो है वो एक कमरा जो है किराए पर लेकर के जो है रहती थी। और उस मकान मालिक का जो नाम जो है वो सुरेश चंद्र था। बात कर रहा हूँ 25 मार्च 2021 की। 25 मार्च 2021 को सुबह सुबह के तकरीबन 7 बजे का समय रहा होगा। और उसके बाद जो है उस कमरे से जो है उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तभी जो है वो मकान मालिक जो होता है वो दौड़ करके उसके कमरे पर जाता है, और जाने के बाद जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि अंदर का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। क्योंकि जो उसका जो पति था सोनम पांडे का, उसके ऊपर जो है तेज़ाब जो है काफ़ी मात्रा में उड़ेल दिया गया था, जिससे उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और साथ में उसकी जो है कुछ छींटें जो है सोनम के ऊपर भी पड़ी हुई थी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर चीख पुकार मची हुई थी। उसके बाद जो सुरेश चंद्र होते हैं तो वो तुरंत उन लोगों को सर्वप्रथम जो है उनको इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर उनको एडमिट कराते हैं। डॉक्टर उनको एडमिट तो वहाँ पर कर लेता है, लेकिन चूंकि मामला जो है पुलिस केस था, इसीलिए हरिपर्वतपुर थाने में जो है डॉक्टर जो है कॉल करते हैं, और उसके बाद वहाँ से पुलिस आती है, और पुलिस जो है इस पूरे केस की जो है छानबीन करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर जब इस सब केस की छानबीन होती है तो जो है जो सोनम पांडे का जो पति होता है उसकी जो है मौत हो जाती है, और जो सोनम होती है उसका भी जो इलाज चल रहा था, अभी तक वो होश में नहीं आई थी। उसके बाद जो है जो मकान मालिक होते हैं उनसे जो पूरी इसके बारे में जानकारी ली जाती है, तो वो बताते हैं कि दरअसल सुबह सुबह का वक्त था, और उसके बाद जो है वहाँ से चीख पुकार की जो है आवाज़ें आई। और उसके बाद जब हमने जा कर के देखा तो ऐसे ऐसे वहाँ का मंजर था। उसके बाद हमने इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर आ गए। इस तरीके से पूरी कहानी को जब बयान करती है, वो मकान मालिक बयान कर देते हैं। उसके बाद जो है पुलिस इस केस को जो है सुलझाने के लिए जो है उसके जो है जो सोनम का जो पति था उसके घर वालों को, यानी कि जो देवेंद्र था उसके घर वालों को जो है खबर कर देती है। उसके बाद जो है उसके घर वाले, देवेंद्र के घर वाले जब आते हैं, तो वो जब आते हैं और वो ये खबर पाते हैं कि उनका जो बेटा है वो मर चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है। और उसकी 1 महीने के बाद जो है, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि 1 महीने के बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। उसकी शादी की तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी, और घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि एक लौता लड़का वो था, और साथ में 5 बहनें भी थीं। 5 बहनों को बहुत ही ज़्यादा खुशी थी अपने भाई की शादी की, क्योंकि इकलौता उसका भाई था। लेकिन वो सारी की सारी खुशियाँ जो है अब वो काफूर बन चुकी थी, और जो है सिवाय रोने के वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसकी जो है उसकी डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम जब उसका हो जाता है तो उसके बाद उस डेड बॉडी को उनके घर वालों के हवाले जो है सौंप दिया जाता है। लेकिन जब उसके घर वालों से इस बारे में जो है पूरी जानकारी जब पुलिस बताती है कि ऐसी सी बात है,
और जो इसकी पत्नी है उसी ने जो है इसके ऊपर तेज़ाब डाला है। तो उसकी जो माँ होती है वो सोच में पड़ जाती हैं और पुलिस से पूछती हैं, कहती हैं कि सर ये आप कैसी बात जो है कर रहे हैं, क्योंकि इसकी तो कोई पत्नी ही नहीं है और इसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद इसकी शादी है और इसकी तारीख फिक्स हो गई है। शादी की तैयारियां जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो इतनी ही देर में जो है पुलिस सोच में पड़ जाती है कि आखिर अगर ये इसकी पत्नी नहीं है तो कौन है। तभी जो है पुलिस समझ जाती है कि इसमें कोई ना कोई जो है ज़रूर दूसरा एंगल है। उसके बाद मात्र अब एक ही सहारा बचता है कि जो है उसके बाद फिर वो मकान मालिक से पूछती है कि आखिर अगर ये इसका पति नहीं है तो कौन है। तो वो जवाब देता है सुरेश चंद्र। कहता है कि दरअसल जो है ये यहीं पर जो है नर्स का काम करती है और उसके बाद यहाँ पर रहने के लिए आई थी, तो हमने इसको एक कमरा दे दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद में जो है हमने देखा कि जो इसका पति है देवेंद्र, वो यहाँ पर 1 आध दिन के लिए महीने में आता था और उसके बाद चला जाता था। लेकिन जब हमने इस मामले में सोनम पांडे से जो है जानकारी ली तो उसने बताया कि ये हमारा पति है और वो बाहर काम करता है और वो महीने में 1 आध दिन के लिए मिलने के लिए आता है। तो इसलिए जो है कोई इस बाबत जो है कोई जानकारी भी हमने नहीं जुटाई, क्योंकि पति पत्नी का मामला था। दोस्तों इस तरीके से जब जानकारी पुलिस को सुरेश चंद्र यादव जो है देते हैं तो उसके बाद जो है पुलिस सोचती है कि जो है अब इस मामले में जो है पूरी जानकारी जो है वो सोनम पांडे ही दे सकती है। उसके बाद जब उसको होश आता है और उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो पूछताछ में जो खुलासा होता है वह दोस्तों उस खुलासे को सुन करके आप भी कहीं ना कहीं परेशान और हैरान हो जाएंगे। सोनम चूँकि मूल रूप से जो है औरैया के भागोपुर गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी जो है एक गुजरात में एक लड़का होता है उससे उसकी शादी होती है और शादी ठीक ठाक तरीके से चलती है। 2 साल लगभग हो जाते हैं एक साथ उन लोगों को रहते हुए। उन 2 सालों के दौरान जो है उन दोनों के एक लड़का भी होता है और उसके बाद उन दोनों के रिश्ते में जो है काफ़ी ज़्यादा खटास आ जाती है और खटास आने के बाद अनबन जब ज़्यादा ही बढ़ जाती है उसके बाद जो है सोनम अपने बेटे को साथ में लेकर के बगैर तलाक लिए हुए वो अपने घर पर अपने मायके आ जाती है और आने के बाद जो है अपने बेटे को अपने मायके में ही छोड़ देती है और उसके बाद वो आगरा चली जाती है नौकरी करने के लिए, जहाँ पर वो एक हॉस्पिटल में जो है नर्स का काम करती थी। लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो नर्स का काम करती थी वहाँ पर जो है एक देवेंद्र नाम का जो एक लड़का था वो 27 साल का और वो जो है एक ब्लड टेस्टिंग जो है सहायक के पद पर जो है तैनात था और उसी में वो भी काम करता था। दोस्तों उसके बाद उन दोनों में जो है पहले दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। दोस्तों उसके बाद जो है वो सुरेश चंद्र के मकान में जहाँ पर किराए पर रहती थी सोनम, उसी के बगल वाली कॉलोनी में वो देवेंद्र भी वहीं पर किराए पर रहता था और हर 10-15 दिन में जो है उससे एक आध दिन के लिए मिलने के लिए वो ज़रूर आता था। इस बारे में जब सुरेश चंद्र उससे जानकारी लेते हैं सोनम से तो वो बता देती है कि दरअसल हमारा ये पति है और ये बाहर काम करता है और उसके बाद एक आध दिन के लिए मिलने के लिए आता है। उसके बाद जो सुरेश चंद्र थे वो भी इस बात पर जो है पूरी तरीके से भरोसा कर लेते हैं कि सोनम जो बात कह रही है ये बात सही है। दोस्तों उसके बाद ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता है और ये दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में जो है रहने लगते हैं और इस बात की जो है कानों कान खबर किसी को भी नहीं होती है, ना तो देवेंद्र के घर वालों को होती है ना तो किसी और को होती है और ना तो देवेंद्र इस बात को जो है जानता था कि जो है जो सोनम है उसकी एक शादी पहले से हो चुकी है और एक बच्चा भी है उसके। लेकिन ये चीज़ जो है उसको देवेंद्र को बिल्कुल भी पता नहीं थी और उसी अनजाने में ये दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में जो है एक साथ रह रहे थे। इस तरीके से तकरीबन 3 साल का जो है वक्त जो है वो एक साथ गुजर जाता है। लेकिन ये 3 साल का वक्त जो है जैसे ही गुजरता है उसके बाद जो है सोनम चूँकि जो है अब देवेंद्र के ऊपर दबाव डालने लगती है शादी करने के लिए। लेकिन जो है देवेंद्र वो लगातार जो है ऐसे ही टालता जाता है और बहाने बना करके जो है उस मोड़ से जो है निकलना चाहता था। और इसी दौरान जो है जब उसके घर वालों को किसी भी बारे में कोई खबर नहीं होती है उसके बाद उसके घर वाले जो है देवेंद्र की शादी जो है कहीं और से फिक्स कर देते हैं और शादी की तारीख जो है 28 अप्रैल को रख दी जाती है, 28 अप्रैल 2021 को। दोस्तों उसके बाद जो है शादी का मात्र जो है 1 महीना बचा था और इधर जैसे ही ये खबर जो है सोनम को लगती है कि इसकी शादी तय हो गई है उसके बाद जो है सोनम लगातार जो है वो देवेंद्र के ऊपर जो दबाव डालने लगती है
कि और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। दोस्तों उसके बाद जो है वो देवेंद्र जो है वो शादी से साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, हमारी शादी कहीं और से फिक्स हो गई है और तुम जो है ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तो तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम अपने बच्चे को लेकर के अपने पहले पति के पास चली जाओ और वहीं पर रहना और हमें भी अपनी ज़िंदगी सुकून से काटने दो। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जो है सोनम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो उसके साथ लिव रिलेशनशिप में जो है वो रह चुकी थी और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसको काफ़ी समझाती है लेकिन जो है वो बिल्कुल भी नहीं समझता है और कहता है कि हमारी शादी जो है फिक्स हो गई है और हमें जो है वहीं पर फ़िलहाल जो है शादी करना है। लेकिन दोस्तों वो इस बात को जो है नहीं समझती है और कोई ना कोई बहाना ढूंढती है और वहीं से वो सोच लेती है कि किसी भी तरीके से जो है अब देवेंद्र को जो है सबक सिखाना है। और उसी दौरान जो है वो 25 मार्च 2021 की जो है वो रात होती है, सुबह होती है और वो उसको जो है एक बहाना बना करके पहले तो 1 लीटर तेज़ाब जो है ला करके वो अपने कमरे में रख लेती है और रखने के बाद जो है वो उसको बहाना बनाती है और कहती है कि दरअसल हमारे जो कमरा है उसका जो पंखा है वो ख़राब हो गया है, ज़रा इसको आकर के देख लीजिए। तभी वो जो है दौड़ करके चला आता है उसके ऊपर विश्वास करके और उस कमरे के अंदर वो जैसे ही एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद सबसे पहले जो है पंखे की बात होती है लेकिन उसको टाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो शादी का दबाव उसके ऊपर डालने लगती है देवेंद्र के ऊपर, लेकिन वो देवेंद्र साफ साफ जो है शादी करने से इनकार कर देता है। उसके बाद वो तेज़ाब का बोतल उठा कर का जो है मौका पाते ही उसके ऊपर पूरा उड़ेल देती है वो, जिससे कि जो है वहाँ पर काफ़ी चीख पुकार जो है मच जाती है और उसकी कुछ छींटें जो हैं वो सोनम के ऊपर भी पड़ जाती हैं। और उन्हीं चीख पुकार की जब आवाज़ वो मकान मालिक सुनता है तो उसको आकर के तुरंत दरवाजे को खोलता है और अंदर का जब माजरा देखता है तो वो तुरंत जो है उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो पुलिस को जानकारी देते हैं। दोस्तों ये थी जो है पूरी कहानी की आखिर किस तरीके से जो है सोनम ने उसके ऊपर तेजाब उड़ेला, किस तरीके से जो है उससे उसकी जान पर जो है बन आई और उसकी जो है डेड हो जाती है, यानी कि उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान को जो है लेती है और लेने के बाद जो है उसको जो है जेल, वो तो आज जेल की सलाखों के पीछे जो है वो सज़ा काट रही है, लेकिन जो है उधर जो देवेंद्र था उसकी भी जो है मौत हो जाती है और उसके घर में किस तरीके का जो है मातम छा जाता है और उसकी डेड बॉडी को पा करके उसके घर वाले जो है अपनी जो है नम आँखों से उसकी जो है अंतिम विदाई जो है कर देते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसमें जो है क्या था और क्या नहीं था, किस तरीके से जो है इन लोगों ने गलती की और कहाँ पे कौन सी चूक हो गई। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएँ सुन करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।